नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। दिल्ली, एनसीआर तथा उत्तर भारत में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में अग्रणी फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने अब अपनी चिकित्सा सेवाएं रोहतक तक बढ़ा दी है। इस अस्पताल ने आज रोहतक में मल्टी सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं देने के लिए यहां नया केंद्र फोर्टिस मेडिकल सेंटर खोल दिया है, जिसका मकसद रोहतक और आसपास के लोगों को अपने घर के पास ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उपलब्ध कराना है। फोर्टिस गुड़गांव के सहयोग से रोहतक शहर में एक ओपीडी का साधन, जो बहुत ही ज़रूरतमंद आदमी है, जो महंगी दवा इलाज का नहीं ले सकते, उनके लिए एक ये मुहिम शुरू करी गई है, जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक इतवार की छुट्टी होगी, डेली खुलेगी। और हर पार्षद मेरा इसमें अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्र से, गाँव के भी हमारे बहुत क्षेत्र आता है, 9 गांव आते हैं, सब यहाँ पर आकर अपनी ओपीडी में इलाज करा सकेंगे। और यहाँ पर हर एक को पठानिया पब्लिक स्कूल रोहतक में न्यू सेशन के लिए क्लास केजी फर्स्ट से लेकर +1 में एडमिशन शुरू हो गए हैं। सीबीएसई रिजल्ट में झंडे बुलंद करने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल का रिजल्ट वर्ष 2021 से 22 में ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर रहा है। लगातार 37 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पठानिया पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराकर उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू मुख्यालय की डीएसपी एवं जन सूचना अधिकारी स्वाति शर्मा ने आरटीआई में अपने 27 अप्रैल 2022 के पत्र द्वारा बताया कि आतंकवादियों के हाथों जिला जम्मू में वर्ष 1989 से आज तक सिर्फ 2 कश्मीरी पंडित मारे गए, जबकि इस दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए कुल 274 लोगों में से 197 हिंदू, 37 मुस्लिम, 36 सिख व 2 अज्ञात थे। दूसरी ओर जोनल पुलिस हेडक्वार्टर कश्मीर के जन सूचना अधिकारी ने अपने 1 अप्रैल 2022 के पत्र द्वारा सूचना देने से इनकार करते हुए कहा कि आतंकवादियों के हाथों मारे गए कश्मीरी पंडितों व मुस्लिमों व अन्य धर्म के लोगों की संख्या बताने से व पलायनकर्ताओं की घर वापसी की सूचना देने से देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा खतरे में आ जाए। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित मारे गए या मुसलमान मारे गए आतंकवादियों के हाथों में, उसके बारे में हमें बड़ी ही चौंकाने वाली सूचना आरटीआई में दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिप्टी सेक्रेटरी एवं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कबीराज साबर ने पिछले महीने अपने 26 अप्रैल 2022 के लेटर में हमें ये चौंकाने वाली सूचना दी है कि भारत सरकार नहीं जानती कि 1989 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों में, मिलिटेंट्स के हाथों में से कितने कश्मीरी पंडित मारे गए, कितने मुसलमान व कितने अन्य लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि 1,54,712 लोगों ने वहां से पलायन किया आतंकवाद के कारण से, और इनमें से कितने लोगों को वहां पर घर वापसी हुई है, कितने लोगों को वहां पर रीसेटल किया गया है, ये सूचना भी भारत सरकार के पास नहीं है। और चौंकाने वाली सूचना जम्मू क्षेत्र की जो पुलिस की अधिकारी हैं, डीएसपी स्वाति शर्मा, उन्होंने बताया कि वहां पर 274 लोग आज तक 1989 से लेकर आज तक मारे गए हैं। उनमें से सिर्फ 2 ही कश्मीरी पंडित थे, ओनली 2 कश्मीरी पंडित, और 197 जो हिंदू थे, 37 मुसलमान थे, 36 सिख थे व 2 अन्य थे। जेड ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। एयर कंडीशन बिल्डिंग में संचालित जेड ग्लोबल स्कूल के बच्चों के आवागमन के लिए फुली एयर कंडीशन बसों की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दे, जेड ग्लोबल पहला स्कूल है जिसके छात्र छात्राओं का रिजल्ट 100% रहता है। इसलिए देर नहीं करते हुए तुरंत अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए रोहतक में हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित स्कूल पहुँचे।
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह सोमवार को जींद पहुंचे और पंचायत व निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए 5 मई को अदालत रोक हट चुकी है। प्रदेश सरकार की तरफ से चुनाव के संबंध में पत्र का इंतजार है। पत्र मिलते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि वोटर लिस्ट अपडेट करने में 45 से 60 दिन लगते हैं। उसके बाद एक चरण के चुनाव के लिए 25-26 दिन का समय लगता है। ऐसे में पंचायत की पूरी चुनाव प्रक्रिया में 3 माह का समय लगेगा। एवरेज 10 के करीब एक पंचायत में हो गए। 3086 जो है टोटल पंचायत समितियां होंगी पूरे हरियाणा भर की, और 411 जिला परिषद की सीटें होंगी। टोटल इस प्रकार से 71,763 के जो डायरेक्ट चुनाव होंगे, जिसमें सरपंच हो गए, पंच हो गए, पंचायत समिति के मेंबर हो गए और जिला परिषद के मेंबर होंगे। जो जिला परिषद का प्रेसिडेंट का चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है, जो सदस्य चुने जाते हैं वो करते हैं मेजोरिटी से। इसी तरह पंचायत समिति का जो चेयरमैन होता है उसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए हमारे पास राज्य भर में 71,763 टोटल पोस्ट है। अगर हम जींद जिले की बात करें तो यहाँ पर जिला परिषद में 25 सदस्य हैं। यहाँ पे पंचायत समितियों के लिए 187 सदस्य चुने जाने हैं, और कुल ग्राम पंचायत 300 हैं तो 300 सरपंच हो गए, और पंचों की संख्या 3455 है, और 1466 मतदान पिछले चुनाव के आधार पे है। अगर कहीं आवश्यकता हुई, कहीं डिमांड आई तो 2-4 10-20 और बनाए जा सकेंगे। और ईवीएम्स हमारे पास उपलब्ध हैं। पंचों के चुनाव जो है वो पेपर बैलेट से होंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में इन दिनों जोर शोर के साथ अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में आज जगाधरी में आप पार्टी से अंबाला लोकसभा के संगठन मंत्री आदर्श पाल द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में आपके हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सुशील गुप्ता ने इस दौरान हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की जनता गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध इन सबको खत्म करना चाहती है और बदलाव चाहती है। इसलिए हरियाणा बदलेगा रैली हरियाणा में बदलाव लाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के मामले में भी हरियाणा पुलिस और प्रदेश सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया और कहा कि ये गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी रोक नहीं पाते हैं। इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। तंत्र में कानून की मान्यता सबसे ऊपर होती है। उनको 8 बार नोटिस दिया गया, बुलाया गया। पंजाब की कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को भी लताड़ा है, दिल्ली पुलिस को भी लताड़ा है। जब कानून के सामने पेश होने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है और हरियाणा पुलिस कहती है कि हमने एक व्यक्ति अपहरण कर लिया गया था, उसको छुड़ा दिया, अपहरणकर्ता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर इस देश के अंदर कानून है और अपहरण कोई किसी का कर रहा है तो सबसे पहले अपहरणकर्ता का सजा दी जाती है, उसको जेल में डाला जाता है। इनके हाथी के दांत खाने को और दिखाने को गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी रोक नहीं पा रहे। सारा हरियाणा के अंदर जिस जगह पे उस बच्चे को, उस बग्गा को इन्होंने जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से छुड़ाया था, वहीं पे गोलियां चली। उसके विषय के अंदर क्यों नहीं बोल रहे अनिल विज जी? उसके विषय में बोले ना। हरियाणा में जो गुंडा राज हो गया है, महिलाएं 6 बजे के बाद डरती हैं, चारों तरफ से ये अपराध फैलता जा रहा है। क्यों नहीं बोलते? एक ट्वीट की बात नहीं है। उसने अमित शाह की रैली के अंदर उपद्रव मचाया था, उसने सुप्रीम कोर्ट के वकील के चैम्बर में जाके उपद्रव मचाया, उसने जाति और धर्म के आधार पे गिरना फैलाने की कोशिश की। और मैं कह रहा हूँ अगर वो गलत है, अगर उसको गलत किया गया है तो कानून देख रहा है ना, कोर्ट देख रहा है, कोर्ट अपना रास्ता लेगा। इसके अंदर दादागिरी हरियाणा पुलिस करने कहाँ से आ गई? हरियाणा पुलिस का रोल क्या था इसके अंदर? हरियाणा पुलिस के आते जाते पुलिस को रोक के ये जांच करेगी कि पुलिस ठीक कर रही है, कार्रवाई कर रही है, कोर्ट की कार्रवाई करा है, नहीं करा। हरियाणा पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। रेनबो लेडीज क्लब द्वारा दिनांक 8 मई को होटल सोलिटेयर में मातृ दिवस का त्योहार मनाया गया।
क्लब की प्रधान पूनम सहगल एवं आयोजक ज्योति सहगल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी क्लब द्वारा मदर्स डे बहुत धूमधाम से मनाया गया और सुपर मोम के अवार्ड कुछ माओं को सम्मानित भी किया गया। आंचल मेरी मां के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिसेस यूनिवर्स अरब एशिया, मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स गोल्डन हॉट, मिसेस पंजाबन इंटरनेशनल रह चुकी इंटरनेशनल सुपर मॉडल अनुपमा शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भारत एक महान संस्कृति और परंपराओं का देश है, जहां लोग मां को पहली प्राथमिकता देते हैं। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे सबसे पहले मां की परवरिश होती है, इसलिए मां को सम्मान व आदर देने के लिए हर वर्ष मई माह के दूसरे रविवार को हम मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं। यह वह दिन है जब हम अपनी मां के प्यार, देखभाल, कड़ी मेहनत और प्रेरणादायी विचारों के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित करते हैं। इसी उपलक्ष्य में जगदीश गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार 6 मई को विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों व शिक्षिकाओं ने मातृ दिवस के अवसर पर कविता वाचन, सुविचार, भाषण और समूह नृत्य के द्वारा हर मां का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।